जी हाँ, नमस्कार साथियों। मैं विक्रांत कुमार और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट विक्रांत। जर्नलिस्ट विक्रांत की ओर से आप सभी को होलिका एवं होली की ढेरों मंगल कामनाएं एवं बधाई। आज फिर से एक और सामाजिक विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। विषय है सोशल मीडिया। आज के दौर में सोशल मीडिया पर हर दिन कुछ ना कुछ वायरल होता है। कोई वीडियो, कोई फोटो या कोई खबर, और हम बिना सोचे समझे उसे सच मान लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जो आप देख रहे हैं क्या वो सच है या सिर्फ आपके भावना को प्रभावित करने के लिए बनाया गया है? तकनीकी जानकारी के अभाव में बहुत से लोग वायरल कंटेंट को ही असली खबर, ज्ञानप्रद जानकारी या सामाजिक सच्चाई मान लेते हैं, और धीरे धीरे वही कंटेंट उनकी सोच, उनके फैसलों और उनके विश्वास को प्रभावित करने लगता है। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे ही वायरल वीडियो की जो लगभग 4 मिनट 45 सेकंड का है, जिसमें एक युवती रात के समय खुले मैदान में ग्रामीण लोगों के सामने माइक लेकर भाषण दे रही है। भाषण में वह लोगों को सोच बदलने और जागरूक करने पर जोर दे रही है। महिलाएं, पुरुष और बच्चे जमीन पर बैठकर उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। आप खुद देखें यह वीडियो। होली भी नहीं मनाना चाहिए और हम आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग आने वाले मार्च में 4 मार्च को है ना शायद होली, 4 मार्च को आप सभी लोग होली नहीं मनाएंगे, क्योंकि हम सभी लोगों को अपने इतिहास के बारे में जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हम अपने इतिहास को नहीं जानेंगे तो अदर समाज के लोग हमको इसी तरह रोंदते रहेंगे और हम सभी लोग इसी तरह कुचलते रहेंगे। इसलिए हम सभी लोगों को अपने पुराने इतिहास के बारे में जानना और पढ़ना बहुत ही जरूरी है, तब हम सभी लोग आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो फिर अपना एक रोटी खाने से अच्छा है कि हम दूसरे की 2 रोटी का गुलामी न करें। अपना आधी रोटी खाने से अच्छा है कि हम किसी के टुकड़ों पर न पले, है कि नहीं? तो होली के बारे में हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि हम सभी लोगों को होली नहीं मनाना है। एक राजा थे जो हमारे ही समाज के थे, राजा हिरण्यकश्यप। हमारे ही समाज के थे राजा हिरण्यकश्यप, और उनकी बहन थी होलिका। उनकी बहन थी होलिका और राजा हिरण्यकश्यप के पुत्र थे प्रहलाद। उनके पुत्र थे प्रहलाद, और प्रहलाद बहुत ही छोटे थे, मात्र 6-7 वर्ष के थे। 6-7 वर्ष के थे और बहुत ही अच्छे बालक थे। लेकिन जो मनवादी विचारधारा के लोग थे, प्रहलाद को हमेशा बिगाड़ते रहते थे। दारू, शराब, मदिरा पिलाते रहते थे ताकि इनका बच्चा बिगड़ जाए। और जो होलिका थी उनकी बहुत ही ज्यादा इज्जत करती थी और प्रहलाद को बहुत ज्यादा मानती थी। प्रहलाद को बहुत ज्यादा मानती थी और होलिका की शादी होने वाली थी। होलिका की शादी होने वाली थी और होलिका बहुत ही ज्यादा अपने भतीजे को मानती थी। उसका भतीजा गया था कहीं घूमने के लिए, कहीं खेलने के लिए, और उसको बहुत ज्यादा शराब वराब पिला दिए थे लोग, मनवादी विचारधारा के लोग शराब पिला दिए थे प्रहलाद को। और होलिका खाना ले करके गई अपने भतीजे को खिलाने के लिए। अपने भाभी से कहती है कि भाभी मेरी शादी हो जाएगी, मैं तो कल चली जाऊंगी, लेकिन मैं अपने भतीजे से बहुत प्यार करती हूँ, कम से कम खाना दे दीजिए, मैं उसको खिला दूं, अपने हाथों से 2 कवर खिला दूं, कल तो मैं चली जाऊंगी। होलिका खाना ले करके जाती है और वहीं पे कुछ लोग रहते हैं और उनसे पूछती है कि प्रहलाद को कहीं देखे हैं आप? वो लोग कहते हैं कि बस कुछ ही दूर पर चले जाइए, वहीं पे मिलेंगे। वो होलिका जाती है खाना ले करके, लेकिन वहाँ पे प्रहलाद नहीं रहते हैं। फिर वहीं पे कुछ दूर पूछती है कि आपने कहीं प्रहलाद को देखा है? वो कहते हैं कि आप कुछ दूर चले जाइए, वहीं पे प्रहलाद आपको मिलेंगे। और होलिका जाती है और वहाँ पे बस जंगल झाड़ी रहता है, और वही मनवादी विचारधारा के लोग होलिका की इज्जत लूट लेते हैं, होलिका के साथ रात भर बलात्कार करते हैं। होलिका के साथ रात भर बलात्कार करते हैं, सभी लोग मिल करके उसकी इज्जत लूट लेते हैं और होलिका को जला देते हैं। होलिका को जला देते हैं और हम सभी लोग क्या कहते हैं? हैप्पी होली। जब कोई शहीद हो जाता है, कोई वीर शहीद हो जाता है, तो कहते हैं ना कि वीर, कहते हैं ना वीर, लेकिन हम लोग होली में जब रंग लगाते हैं तो उसको कहते हैं अवीर।
उसको कहते हैं आबिर। तो वो सब जश्न मनाते हैं कि हमने इस लड़की को मार दिया और इस लड़की के मारने के बाद हम लोग को कोई पाप न लगे, इसके लिए हम लोग होली मनाते हैं। तो सोचिए, जब हमारे बहन बेटी के साथ बलात्कार हो जाएगा, हमारी बहन बेटी की इज्जत लूट जाएगी, तो क्या हम लोग होली खेलेंगे? हम लोग जश्न मनाएंगे? हम लोग रंगों का त्योहार मनाएंगे? इसलिए हम लोगों को होली भी नहीं मनाना चाहिए। हमारे ही समाज की बेटी थी, हमारे ही घर की बेटी थी और इसकी इज्जत लूट ली गई, लेकिन आज हम लोग होली मनाते हैं। तो इसलिए हम आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं कि आप सभी लोग अपने इतिहास को पढ़िए, अपने पुराने इतिहास को जानिए, तब हम सभी लोग नहीं मनाएंगे। हम लोग अपने पुराने इतिहास को पढ़ते हैं तो हमारे रोमा खड़े हो जाते हैं कि हमारे महान पुरुषों ने कितनी कुर्बानियां हमारे लिए दी है, हमारे महान पुरुषों ने कितने लोगों का घर बसाया है, अपना घर उजाड़ करके। जी हाँ, वीडियो आप लोगों ने देखा। वीडियो में जो महिला वक्ता है उसका हाव भाव और बोलने का तरीका देखने में तो प्रेरणादायक है। उसके हाव भाव से यह प्रतीत होता है कि वह लोगों को जागरूक करने या बदलाव के लिए प्रेरित करने की कोशिश कर रही है, परंतु लोगों को अज्ञानता और डर से बाहर निकलने, सही और गलत को समझने तथा नई सोच अपनाने को प्रेरित करती इस महिला का भाषण का आधार क्या है? इस भाषण को तैयार करने के लिए उसने किन साहित्य को पढ़ा है और ग्रंथों का सहारा लिया है? या बस झूठ, भ्रामक और मनगढ़ंत भाषण का उद्देश्य सामाजिक विद्वेष पैदा कर किसी संस्कृति या मान्यता को नीचा दिखाना, या फिर सामूहिक धर्मांतरण? सच्चाई यह है कि हर वायरल चीज सच नहीं होती। कुछ कंटेंट अधूरा होता है, कुछ भ्रामक और कुछ जानबूझकर फैलाया जाता है। इसलिए अगली बार जब कोई कंटेंट वायरल दिखे तो रुकिए, सोचिए और उसकी सच्चाई जांचिए, क्योंकि जागरूक उपयोगकर्ता ही सुरक्षित उपयोग करता है। और अंत में संदेश यह है कि सोशल मीडिया का उपयोग करें, लेकिन समझदारी के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और शेयर करें। यदि कोई त्रुटि हो तो कमेंट कर अवश्य बताएं, और जी हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का फिर से धन्यवाद और होली की ढेरों शुभकामनाएं।